नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के बारे में बताने वाला हूं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ये और इससे आपको मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक फार्मूला है वो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, पहली क्लास है मेरी त्रिकोणमिति से संबंधित। तो ये लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है ये समझाता हूँ मैं। तो लाल बटा कक्का मतलब एल से लंब बनता है। क्या बनता है? लंब। और ए से क्या बनता है? आधार। और एल से फिर से लंब बन जाएगा। उसके बाद नीचे कक्का मतलब के से कर्ण, फिर कर्ण और ए से आधार। आपको ये जरूर याद रखना है दोस्तों, लाल बटा कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये किसका मान है? ये साइन, जो साइन थीटा आपने सुनते होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ठीक है, मतलब ये जो है ये साइन थीटा का मान है। साइन थीटा का फार्मूला है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो आप जानते हो ना, सबसे पहले साइन फिर कॉस फिर टेन होता है और लाल बटा कक्का से आप उसके फार्मूला पूरे जीवन कभी भूलोगे नहीं। अब इस फार्मूला का हमारा यूज़ कहाँ होता है पहले ये समझ लो कि कोसेक सेक कॉट, इसके बारे में भी हमको समझना जरूरी है। देखो टैन का उल्टा होता है कॉट। टी टैन में है और टी कॉट में है, बाकी किसी में टी आपको नहीं मिलेगा। इससे आप याद कर सकते हो टैन का उल्टा होता है कॉट। मतलब अगर टैन बराबर होगा लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर, अगर पूछता है आपसे कि कॉट बराबर क्या होगा, कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो उसका उल्टा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। सॉरी, आधार बटे कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसका उल्टा कर देंगे हम। टैन, देखो टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, मतलब इसका उल्टा। तो उसका उल्टा कर दोगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी तरह से सेक, सेक में देखो सी एस से शुरू है, एस से खत्म है और ये सी से शुरू मतलब सी से खत्म है। कॉस का उल्टा सेक हो जाता है। तो यही चीज अगर सेक थीटा पूछ लिया आपसे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण है, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। मुझे एक भी ये फार्मूला याद नहीं रहता, बस जो लाल बटा कक्का है ना, बचपन की बात बता रहा हूँ मैं, काफ़ी दिनों से एक ट्रिक जानता हूँ, आज से नहीं। स्कूल में पढ़ाते थे टीचर, तो एक मेरे टीचर थे, बड़ा अच्छे से बताते थे ये वाला फार्मूला, तब से मुझे याद है और इसी बेस पे मैं पूरा फार्मूला बनाता हूँ। अब कोसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कोसेक। साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा पूछे तो बस कर्ण बटे लंब कर दो, बात खत्म। तो उम्मीद है कि आपको लाल बटा कक्का हमेशा याद रहेगा। अब आते हैं सवालों पर कि आखिर कैसे सवाल इसमें पूछते हैं। ये तो याद, आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा अच्छे से, लाल बटा कक्का। बस लाल बटा कक्का अगर याद हो गया तो सब याद हो गया। और ये भी मैंने बता दिया, टी इसमें है, टी इसमें है, इसका उल्टा ऐसे लग रहा है ये, और बाकी साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, अब इसको देखो, ये जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने कि सम्मुख चित्र में कोण बी 90 डिग्री है। मतलब ये जो कोण है बी, ये 90 डिग्री है। भुजा ए बी 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है और कर्ण ए सी 13 सेंटीमीटर है। तो सी के सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करो। सभी मतलब सभी जितने होते हैं। सबसे पहले इसमें हमको ये देखना है, इंग्लिश वाले भी होंगे, तो भाई ये है लंब अपना, और ये क्या है? कर्ण, और ये है आधार जिसको बेस बोलते हैं। देखो मेन चीज़ इसमें क्या है, आप लोग समझदार हो। इसमें जैसे अभी मैंने क्या बताया, लाल बटे कक्का, ये तो आपको सबको मालूम हो गया। अब इसको प्रयोग कैसे करेंगे देख दो, बड़े आसानी से। लाल बटे कक्का ये सबको याद हो गया। अब हमको भाई लंब तो याद है 5, पता है हमको, लेकिन ए देखो 2 जगह आएगा, तो ए हमको पता नहीं, ए यही है, ए मतलब आधार। कर्ण भी याद है, के देखो 13 लिखा है यहाँ पे। ये चीज़ हमको याद, मतलब हमको निकालना जरूरी है। तो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों कि कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है,
ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। तो कर्ण स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, कर्ण हमको मालूम है। लंब स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 कर दो, 5 का स्क्वायर 25 ही होगा, प्लस आधार हमको आधार की जगह पे ए लिख देते, हमको मालूम नहीं है। 13 का हो जाएगा 169 माइनस 25, ये 25 उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर। तो इसको घटा दोगे तो हो जाएगा 144 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144 बराबर ए। तो अंडर रूट 144 का मतलब ए बराबर 12। तो ए बराबर क्या आ गया 12। तो ए बराबर भी हमारा निकल गया 12। अब इसको हम निकाल चुके हैं, इस फार्मूला, इसको भी आपको फार्मूला पाइथागोरस मालूम होना चाहिए, इसी पे आप सभी निकाल सकते हो, कोई सभी। इसको अब हटा देते हैं। जब वो ज्ञात हो गया तो अब आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे अब जो भी पूछे सभी कह रहा है, सभी का मतलब इसको साइन भी चाहिए, साइन सी के पूछ रहा है ना, कोड सी। जब कोड सी पूछता है ना तो कोड सी का मतलब होता है कि लंब हम इसको मानेंगे। मान लो पूछ लेता कोड ए तो हम लंब इसको मानते, ये भी आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। कोड सी से पूछता है साइन सी तो लंब ये है, अगर साइन ए पूछ ले तो लंब ये हो जाएगा, समझ लेना ये बात। तो साइन सी, उसके बाद कॉस सी, उसके बाद टैन सी, यही तो पूछा, सारे पूछा है। और कोसेक सी, उसके बाद सेक सी और कॉट सी, इतना पूछा है। इन सब का मान हमें ज्ञात करना है। देखो बड़ी जल्दी आसानी से कैसे ज्ञात करते हैं ये देख लो, बस एकदम हलवा लगेगा आपको। देखो अब साइन सी, साइन में देखो ये लाल बटा कक्का, लाल एल बटा के, तो एल बटा के का मतलब क्या, तो एल तो है 5 के है 13, लिख दो ना 5 बटे 13 हो गया अपना। कॉस में बीच वाला ए बटे के, तो ए क्या है 12 भी हमने निकाला, 12 बटे 13 हो जाएगा ये, क्या बोलते हो। टैन मतलब एल बाई ए, तो एल है 5 ए है 12, तो लिख दो 5 बटे 12। कोसेक किसका उल्टा होता है, अभी मैंने आपको बताया कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा मतलब साइन को उल्टा कर दो 13 बटे 5। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, क्योंकि सी इसमें शुरू है इसमें ख़त्म है, और एस शुरू है उसमें ख़त्म है, तो इसका उल्टा लिख दो 13 बटे 12। और कॉट उल्टा है टैन का, तो 12 बटे 5 लिख दो, 12 बटे 5, पूरा ज्ञात हो गया है कि नहीं, बड़े आसानी से। तो यदि कॉस थीटा बराबर 1 बटे रूट 5, तो साइन थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करो। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है भाई, एल लाल बटे कक्का, एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा पहले से दिया है, तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है ए बटे के, कॉस बराबर ए बटे के होता है ना, मतलब ए बराबर देखो, ए बराबर कितना है 1 है, और के बराबर भी रूट 5 है, एल बराबर हमको पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो अभी फार्मूला हमने बताया ना, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो के स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर एल स्क्वायर है ये, है ना। तो इसको इधर जाओगे -5 - 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4, तो एल स्क्वायर बराबर 4, तो एल बराबर 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, इसको हटा देते हैं, तो हमारा एल भी आ गया, कितना आया 2 आ गया। अब सब कुछ तो निकल गया, अब निकालना क्या है, साइन थीटा और टैन थीटा, बस। साइन थीटा बराबर एल बटे के मतलब 2 बटे रूट 5, 2 बटे रूट 5। टैन थीटा बराबर एल बटे ए मतलब 2 बटे 1, 2 बटे 1 का मतलब 2, सिंपल सी बात है। इसी तरह से हम कोई निकाल सकते हैं बड़े आसानी जल्दी से। अब साइन थीटा बराबर इतना दिया है, सेक और कॉट पूछा है ना। साइन थीटा, अब साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, लंब दिया है अंडर रूट 3 और बटे 2, कर्ण दिया है 2। अब ज्ञात क्या करना है, आधार। क्या ज्ञात करना है, आधार। देखो भाई वही फार्मूला लगाएंगे, रूट 3 का स्क्वायर
नहीं 2 का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि आधार हमको ज्ञात करना है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा बराबर a स्क्वायर प्लस, है कि नहीं, इसको इधर ला जाओगे 1 हो जाएगा, मतलब a बराबर 1 आ जाएगा। तो a बराबर देखो, a बराबर भी क्या आ गया, 1 आ गया, l बराबर √2 और k बराबर 2। तो अब ज्ञात क्या करना है अपने को, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखो सेक थीटा और कॉट थीटा, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण तो 2 है, आधार 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 2/1। कॉट थीटा मतलब ये 2 आ जाएगा फाइनली। कॉट थीटा tan का उल्टा है, और tan होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार है 1 और लंब है √3, तो 1/√3 कॉट थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क के लिए मैं आप सबको दे देता हूँ, बहुत सिंपल है। अब आप ये वाला चीज़ तो सीख गए होंगे कि ये जो होता है साइन थीटा का मान ज्ञात, फलाना थीटा का मान ज्ञात करो, ये तो आप सीख चुके हो, उम्मीद है। ये बेसिक सी चीज़ थी, पहली क्लास भी मेरी त्रिकोणमिति की, तो कम समय में आपको उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देना। दूसरी चीज़, अगर आपको नया अच्छा लगा हो, वीडियोस अच्छा मतलब सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पर जरूर प्रेस कर देना। और अगली वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी ट्रिक के साथ, जो कौन सा, जो साइन 60 का मान ज्ञात करो, साइन 45 का मान ज्ञात करो, डिग्री जो होता नहीं, उसका ट्रिक के साथ बताऊंगा कि जीवन भर कभी भूलना ही नहीं। ऐसा जैसे ये तो आप कभी नहीं भूलोगे ना, लाल बटा कक्का, कभी भूलना मत। ठीक है, तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।